अभी तक हमने सीख लिया है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तीनों मेथड थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर और फार्मूला मेथड। तीनों मेथड में सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो है फार्मूला मेथड, क्योंकि फार्मूला मेथड से हमको किसी भी टाइप का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, चाहे उसमें स्क्वायर टर्म बने ना बने, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड के लिए उसमें लीनियर टर्म स्प्लिट हो, दो पार्ट में ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम फार्मूला मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हमको फार्मूला का यूज़ करके, जैसे हमारे पास फार्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फार्मूला मेथड का फार्मूला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन। तो फार्मूला मेथड में हमारे पास जो फार्मूला दिया है इसी वाले टर्म को, ये अंडर रूट वाले टर्म को बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसी को हमको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कैसे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकलता है, किसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकलते हैं, उसका नेचर कैसा है, अभी लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac से कैसे वेरी करता है नेचर उसका। उसके बाद हमने क्या किया था, जो भी रूट्स निकलते हैं उसको अल्फ़ा एंड बीटा लिया था, और उसी अल्फ़ा एंड बीटा के ऊपर हमने डिफाइन किया था अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो सकता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये कैसे हुआ था, हमको कैसे समझा था सी अपॉन ए, क्योंकि हमने जब देखा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसके दोनों रूट को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा सी अपॉन ए ही आ रहा है, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका रूट अगर हम लोग सबमिशन करते हैं, रूट का सबमिशन करते हैं, तो हमारे पास माइनस बी अपॉन ए आता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ इसके बाद हम लोग सीखते हैं, अभी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम में देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट जब भी हमको बोलेगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट जब भी बोलेगा आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर कैसे हमारा रूट का नेचर जो होता है वो चेंज होते रहता है, और लास्ट में हम लोग रूट का सबमिशन और रूट का मल्टीप्लिकेशन करके वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही आप सबमिशन और मल्टीप्लिकेशन, किसी भी रूट का सबमिशन और मल्टीप्लिकेशन आप सीख जाते हैं तो 90% आप समझ जाओ कि आपका पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जो है वो आ गया है समझ में आपको। बस एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है और समझना है। मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको हर एक चीज़ समझनी है, कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करना है, लर्न कर। दो प्रॉब्लम दिए हुए हैं, दोनों प्रॉब्लम में हमको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आता है इसमें भी हमको डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आएगा। सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए कि डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है हमको। समझ में आ रहा है? यानी ए बी सी हमको तीनों टर्म पता रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, किससे? जनरल फॉर्म पे यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से जैसे ही कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया मैंने तो मेरा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से मैं जैसे ही कंपेयर कर रहा हूँ तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1, b की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 7, c की वैल्यू आ जाती है -1। हेंस डिस्क्रिमिनेंट d विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1। -1 को ब्रैकेट में क्यों किया है, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब भी करूँगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 49 प्लस 4 इज इक्वल टू 53। ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू। डी की वैल्यू देखो इसमें ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर ही है ये नंबर। तो क्या आएगा आप लोग समझ जाओ, नेचर क्या होगा रूट का, रियल एंड डिफरेंट। अनइक्वल भी बोल सकते हो, डिफरेंट भी बोल सकते हो। रियल एंड इक्वल क्यों, क्योंकि एक बार डिस्क्रिमिनेंट प्लस होता है, फॉर्मूला मेथड में देखो डिस्क्रिमिनेंट एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, दो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का रूट का नेचर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहीं से सीख लोगे आपको तो आसानी होते जाएगी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अंडर रूट देख के थोड़ा पैनिक नहीं करना है आपको, यहाँ से कंपेयर तुरंत कर लेना है। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने कंपेयर किया वहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई √2, b की वैल्यू आ गई 4 और c की वैल्यू आ गई 2√2।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिमिनेंट डी विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 2√2, है ना। a क्या है मेरा √2 और c क्या है मेरा 2√2। अभी √2 इंटू √2 करूँगा तो 2 बार हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 पहले से था, √2 कम मल्टीप्लीकेशन हो गया तो 2 हो गया, 4 2 जा 8 2 जा 16, 4 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 डी की वैल्यू। अभी ये देखो डी की वैल्यू -10 जब भी 12 आ गई यानी कि 0 से लेस है ये। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आती है तो क्या होता है हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इमेजिनरी नंबर है यानी कि रियल नंबर वो नहीं रहता है, इसीलिए ऐसा बोल सकते हो आप रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल नंबर्स। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ पे अभी मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकालना आपको बता दिया है। डिस्क्रिमिनेंट बहुत ही आसान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कोई कभी भी आपसे क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए आता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, साथ साथ में क्या बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर क्या है। समझ में आ गया यहाँ तक? अभी हमारे पास 3 इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं। तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। उसके बाद वहाँ से हमको बताना है कि नेचर ऑफ इसके रूट जो आएंगे उसका नेचर क्या है। रूट का नेचर आपको पता ही है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे जो आएगी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे और वहाँ से हमको समझ में आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट पे रियल एंड इक्वल है कि रियल एंड नॉट इक्वल है, या फिर रियल नंबर है ही नहीं, नॉट रियल नंबर है। तो चेक एक बार देख लेते हैं, आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कंपेयर करता हूं मैं इसको, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाती है 1, b की वैल्यू आ जाती है -4 और c की वैल्यू आ जाती है 4। तो यहाँ से मैं डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा निकाल लूँगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू 0, यानी डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या होता है हमारा रूट, आपको पहले ही पता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। यहाँ पे b और 2a क्या है, b और 2a रियल नंबर है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac के ही ऊपर डिपेंड करता है हमारा रूट का नेचर क्या होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ गया तो ये रियल नंबर तो है, लेकिन अलग अलग रहेगा क्या, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस माइनस ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक ही आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ गया है। नेचर ऑफ रूट आर रियल एंड इक्वल। आपको पहले ही बताया है रियल एंड इक्वल कैसे हुआ था, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो हमेशा सेम ही आएगा, एक ही रूट आ जाएगा हमारे पास। एक रूट है तो उसको इक्वल बोलेंगे। क्यों इक्वल बोलेंगे, क्योंकि ये अलग वाला रूट है ही नहीं, कुछ प्लस माइनस करने के लिए है ही नहीं। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अभी सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड में हमको दिया हुआ है, जैसे ही मैं इसको कंपेयर करता हूँ, इसको यहाँ पे आप लोग लिख लेना कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a की वैल्यू आ जाती है 2, b की वैल्यू आ जाती है -7 और c की वैल्यू आ जाती है 2। आप लोग के लिए बता रहा हूँ, आपको स्किप ना करना पड़े, फटाफट आ जाएगा हमारा आंसर। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 2 आ गई, तो इसीलिए हमारा डेल्टा विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 49 -4 2 जा 8 2 जा 16, तो बचता है क्या में हमारे पास 33। डेल्टा की वैल्यू 33 यानी कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 जब कब रहता है तो क्या होता है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0 से क्या है वो ग्रेटर है, हेंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्यों, क्योंकि 33 आ गया है, एक बार मैं 33 को प्लस करूंगा तो एक वैल्यू आएगा, एक बार 33 को माइनस करूंगा तो एक वैल्यू आएगा। तो रियल तो है नंबर, लेकिन क्या है वो अनइक्वल है, अलग अलग आएगा। एक बार प्लस करूंगा 33 तो कुछ नंबर आएगा, माइनस करूंगा तो दूसरा नंबर आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। जैसे ही हमारे पास थर्ड वाला देखते हैं, यहाँ से कंपेयर कर लेना आप लोग। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आ जाती है 1, b की वैल्यू आ जाती है 2, c की वैल्यू आ जाती है 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चलेगा, सिंस
डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 4 जा 36, तो आ जाएगा माइनस में 32। जब भी डेल्टा की वैल्यू निगेटिव में आती है तो आपको पता ही है अंडर रूट के अंदर निगेटिव टर्म जब भी आता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है, वो इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो सिंस डेल्टा डी इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, सिंस डेल्टा इज लेस देन 0, हेंस नेचर ऑफ रूट नॉट रियल नंबर। समझ में आ गया आपको नेचर ऑफ रूट नॉट रियल क्यों आया, क्योंकि हमारे अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, निगेटिव पार्ट आ जाएगा। रूट के अंदर निगेटिव पार्ट हमेशा इमेजिनरी नंबर होता है, इसीलिए उसका क्या हो जाएगा, नॉट रियल नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से इक्वेशन देख के हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में हमको बोला है कि सम ऑफ रूट इज ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि जो रूट्स दो आएंगे उसका अगर सम करोगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो दोनों प्रोडक्ट को, यानी कि दोनों का सम। अगर एक को मैं अल्फा ले लेता हूँ और दूसरे को ले लेता हूँ क्या, बीटा, तो सम ऑफ रूट यानी कि बोला है सम ऑफ रूट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। ये याद रखना है आप लोगों को। याद क्या रखना है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको समझ जाना है कि अल्फा प्लस बीटा करना है। और अब ये इसके पहले हम लोग ने देखा है अल्फा और बीटा का फॉर्मूला। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ए बी और सी की वैल्यू पता रहनी चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा करूँगा तो माइनस बी अपॉन ए आता है। तो यहाँ से मेरे देखो ये तो हो गया मेरा क्वाड्रेटिक टर्म, ये हो गया मेरा लीनियर टर्म, और ये हो गया मेरा कांस्टेंट। एक्स नहीं है जिसमें वो मेरा कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ से मेरे पास कंपेयर जैसे ही करता हूँ, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई मेरी -4k, और सी की वैल्यू क्या है गई k+3। याद रखना है आपको, ये k+3 सी की वैल्यू है। तो जैसे ही हमको कंडीशन बताएगा, कंडीशन क्या है, फ्रॉम कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है। अभी हमको पता रहना चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए होता है। अभी a की वैल्यू हमको पहले से ही पता चल गई 1 है, तो -b मतलब b की वैल्यू क्या है, -4k अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स c की वैल्यू क्या है k+3 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। तो क्या हो जाएगा, माइनस जब ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 2k+6। 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2k हो गया +6 हो गया, तो 2 को इस साइड लेके आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास, तो 2k विल बी इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो हमको दिया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k, तो वहाँ से हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक कंडीशन के बेस पे ऊपर हम लोग सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे देखो हमारे पास दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कैसे आएगा, अभी आपने a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला देखा रहेगा। a प्लस बी द होल स्क्वायर में क्या आता है, a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस में होता है प्लस 2ab होता है। 2ab मतलब 2 अल्फा इंटू बीटा। अभी मुझे देख के कैसे समझा ये क्वेश्चन, जब भी मैंने देखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या तो मैं अल्फा को निकालूं उसके बाद बीटा को निकालूं, उसके बाद दोनों का स्क्वायर करके तब ऐड करो। इससे अच्छा क्या है, मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरे पास -b अपॉन ए। अगर मुझे इसको होल स्क्वायर करना है तो स्क्वायरिंग कर दूंगा मैं इसको। क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर चाहिए मुझे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा। जैसे ही स्क्वायरिंग करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा 2 बार इसको तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसका फॉर्मूला ब्रेक डाउन करूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है मैंने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, आगे पीछे किया हुआ है मैंने। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा पास,
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। आसान है। अभी यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर कर दूंगा। ए की वैल्यू है मेरे पास 1, -2 टाइम्स सी की वैल्यू क्या है, -7। समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया हुआ है। उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 होता है, और माइनस जैसे ही बाहर आया तो +14, 4 + 14 आ जाता है 18। यही हो गया मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आसान है। खाली हमको क्या करना है, ध्यान देना है, या फिर आप अगर अल्फा और बीटा दोनों निकाल के तभी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि हर एक वैल्यू हमको दिया हुआ है, अल्फा का स्क्वायर करो, फिर बीटा का स्क्वायर करो, फिर अल्फा का क्यूब करो, फिर बीटा का क्यूब करो, आसान हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब भी पूछा हुआ है हमसे, तो अल्फा का क्यूब यानी ए क्यूब और बी क्यूब पूछा हुआ है, तो अगर a + b द होल क्यूब मैं कर देता हूँ, a + b तो क्या आएगा, a + b हमारे पास क्या है, सबसे पहले ऐसा ही सेम टू सेम करेंगे यहाँ पे, लेकिन क्यूबिंग करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर सकते हैं। जैसे ही क्यूब करेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी, और a + b होता है फॉर्मूला। a + b द होल का क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। समझ में आ रहा है। यहाँ से आपको a + b द होल क्यूब मिल जाएगा। 3a इंटू बी क्या होता है, c अपॉन a + b क्या होता है, b अपॉन a। जैसे ही सॉल्व करोगे आपका a क्यूब प्लस b क्यूब भी मिल जाएगा। a क्यूब और b क्यूब भी मिल सकता है वैसे ही, या फिर अगर अल्फा और बीटा अलग अलग निकालते हो तो अल्फा का क्यूब कर दो, बीटा का क्यूब कर दो, ऐड कर दो, तभी भी आंसर आ जाएगा। दोनों से हमारा आंसर सेम आने वाला है। आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर निकाल के कमेंट में लिखना, देखता हूँ मैं किसका किसका सही आता है। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है कि रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल इक्वेशन तभी होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ से हमारे पास a कंपेयर करता हूँ मैं इसको, सबसे पहले अभी मुझे समझ गया है ना, रियल एंड इक्वल दिया है, इसका मतलब हमको b² - 4ac निकालना है। b² - 4ac हमारा 0 आएगा, वहां से हमको k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a b और c निकालना है, क्योंकि b² - 4ac में a b c तीनों चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंपेयर करूंगा। तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म से जैसे कंपेयर किया, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई k और c की वैल्यू आ गई 12। सिंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब क्या है, b² - 4ac विल बी इक्वल टू 0। b² यानी कि k का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 0। k² - 4 3 जा 12, 12 12 जा 144 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, a² और b² का फॉर्मूला यूज करके। k² - 12² इज इक्वल टू 0, तो k + 12 और k - 12 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 12 और k की वैल्यू आ जाएगी -12। एक तरीका और है, यहाँ से डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे, k² विल बी इक्वल टू 144, तो k की वैल्यू आएगी टेकिंग स्क्वायर रूट। जैसे ही करोगे आप लोग स्क्वायर रूट करने के बाद k विल बी इक्वल टू +-12 आ जाएगा। क्यों +-12 आ जाता है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि 144 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तभी भी 144 आएगा, और -12 मल्टीप्लाई बाय -12 करोगे तभी भी 144 आएगा। बात सही है, इसीलिए प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी एक बार प्लस में 12 और k की वैल्यू आएगी एक बार माइनस में 12। समझ में आ गया आप लोगों को। दोनों तरीका आसान है, दोनों से आप लोग अगर आप यहाँ अपोजिट साइड में शिफ्ट करते हैं तो आप प्लस माइनस लगाना ना भूलें। क्यों, क्योंकि आपको स्क्वायर जब भी करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाता है, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है, इसीलिए आपको ध्यान देने वाली बात है ये। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप फॉर्मूला यूज़ करो, फॉर्मूला a² - b² का फॉर्मूला a + b a - b लगाओ, यहाँ से k की वैल्यू निकल सकती है। इस वाले क्वेश्चन में भी हमको दिया हुआ है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारा ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक दिखना चाहिए।
तो क्वाड्रेटिक दिखने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, kx से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो kx का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 2kx हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तो क्या करूँगा, मैं इसको कंपेयर करूँगा। क्यों कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मेरे को डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 दिखानी है। क्यों दिखानी है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि इसका रूट जो है रियल एंड इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म करूंगा, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू k आ जाएगी, b की वैल्यू -2k आ जाएगा और c की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 6। तो सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो b स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। यहाँ से मैं 4k को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, k माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। या अभी दो ब्रैकेट का दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 है, या तो 4k विल बी इक्वल टू 0 और k माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी और k विल बी इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है। अभी रियल एंड इक्वल दिया है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाओगे तो आप तुरंत ही फंस जाओगे, क्योंकि आपका ए बी सी कंपेयर करने पे होगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आएगा आप लोगों को करना कैसे है। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग अल्फ़ा एंड बीटा। रूट हमको दिया रहेगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया रहेगा और उस रूट से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट दिया रहेगा हमको, उस दो रूट का यूज़ करके कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग रूट निकाल रहे थे, अभी रूट का यूज़ करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।